ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवशाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक खिजराट श्री ऋषभदेव स्वामी की, देवादिक खिजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य आदि सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सनाथ विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्री तपस्वी सम्राट स्मृति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की, उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, पर वस्तु के आश्रय से होने वाली शांति स्थायी नहीं होती है। जब जब हमारी दृष्टि पर पदार्थों की ओर होती है, शांति तो होती है, क्षणिक होती है, पर स्थायी नहीं मिल सकती। ज्ञानियों, निज चैतन्य स्वरूप की दृष्टि जहां है, निज स्वरूप की दृष्टि जहां है, वहां पर द्रव्य के त्याग का भाव सहज ही हो जाया करता है। आज वास्तव में तपस्वी सम्राट का अवतरण दिवस, आचार्य भगवान का आचार्य पदारोहण दिवस सार्थक किया है, तो शुभंकर भैया, शुभंकर है ना, शुभंकर भैया ने किया है। कितनी छोटी सी वय में, मैं भी अभी आचार्य भगवान के साथ में, वो भैया कम से कम महीना भर से तो ऊपर चल रहे हैं, घूगा में आए थे। उनकी माँ और वो, इनकी एक ही भावना थी, घुमा घुमा करके भी पूछो तो उसकी यही भाव थी, मैं तो दीक्षा लूंगा, मैं तो कुछ भी, और जो कुछ भी इसमें गलत चीज है तो तुरंत त्याग कर देते। त्याग का भाव निश्चित है। आप लोगों को लगता होगा आश्चर्य कि ये क्या कर रहे हैं, इनसे निभेगा कि नहीं निभेगा। ज्ञानियों, आपको इस बात पर भी विश्वास करना होगा कि जीव के अपने अपने कर्म होते हैं। पूर्व भाव में से कोई तपस्या करके आया हो, पूर्व भाव से कोई उच्च कुल में उच्च संयम संस्कारों का पालना करके आया हो, तभी तो ये छोटी सी वय में भगवान महावीर के पथ पर चलने का संकल्प किया। निश्चित ही है, पुण्यात्मा पुरुष है। यानियों, छोटी सी वय में जीव कूर भी हो जाते हैं, और बड़ी सी बड़ी और छोटी सी वय में भी जीव, आपने देखा है आगर्म दिगंबर आचार्य जिनसे स्वामी, आचार्य कुंद कुंद स्वामी, भद्रभाव स्वामी, बड़े बड़े ऋषि जो हुए हैं छोटी वय में। आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव भी 20 साल की छोटी वय में ही मोक्ष मार्ग पर चले थे। यानियों, तरुण सागर जी आपने सुना है, वो भी छोटी सी उम्र में, निश्चित है चैतन्य ये शुभ परिणाम कोई पुण्य उद्देश्य ही प्राप्त हो पाते हैं। हम सब तो ज्ञानियों अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। निश्चित है यह जीव आज तक भगवत स्वरूप आत्मा होकर के भी, ओहो ज्ञानी, यह परमात्म स्वरूप होकर के भी यह आत्मा द्रव्य रूपी बीज को पर्याय की रति में खो रहा है। सुबह से शाम तक चैतन्य अपने द्रव्य रूपी बीज को कहां खो रहे हो। जीव निरंतर एक ही अभिप्राय में जीता है, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मैं मनुष्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, संसार की इज्जत प्रतिष्ठा में, इसमें ही अपने द्रव्य के रूपी बीज को पर्याय के राग में बर्बाद कर देता है। ज्ञानी तपस्वी सम्राट का जन्म महोत्सव आज हम इसलिए मना रहे हैं कि उनने छोटी वय में और अध्ययन करके भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चले, आचार्य विमल सागर जी की शरण में गए, इसलिए आज उनका हम जन्म महोत्सव मना रहे हैं। और आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव
आप तो जानते होंगे जितने वर्ष की इनकी आयु है उससे ज्यादा आचार्य भगवान ने प्राकृत के ग्रंथों की रचना की है। इतनी निष्णातता और मेघा बुद्धि इनकी इतनी क्षयोक्षम ज्ञानियों, ये कहीं ना कहीं पुण्य से ही प्राप्त होता है। कई लोग होते हैं, अपन किसी की क्या बुराई करें, हमारे यहाँ तो कहते हैं आगम में, किसी को हीन भी मत मानो और किसी उपलब्धि पर अहंकार भी मत करो, क्योंकि अहंकार करने वाले भी नीचे गिरते देखे गए और जिनको तुम हीन मान रहे हो, तुच्छ मान रहे हो, वो भी एक दिन पुरुषार्थ करके प्रभु महावीर जैसे महान पुरुष बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, दिव्य पुरुष हो जाते हैं। हमारे यहाँ भगवान महावीर ने आत्मा से परमात्मा बनाने का पूरा विज्ञान दिया है, भेद विज्ञान की कला सिखाई है। ज्ञानियों, आज हम ऐसे पावन महामना आचार्य भगवान का जन्म महोत्सव मना रहे हैं और आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस, जिनको आज 19 वर्ष पूर्णता की ओर है। चैतन्य, आप विचार करो, पहली बात तो जैन कुल मिलना अपने आप में सौभाग्य है। आप चाहो इस मनुष्य पर्याय से यदि तुम चले जाओ और तुम चाहो कि मैं दोबारा मनुष्य पर्याय में आ जाऊं, जैन कुल में जन्म ले लूं, तो क्या आप लोग पुनः यहां आ पाओगे? यानी मुश्किल है। इस संयोग वैसे के वैसे मिला पाना अत्यंत दुर्लभ है। आज हमें संयोग से मिले हैं। ओ हो ज्ञानी, ये जीवन मिला है तो विचार करो कि ये जीवन सिर्फ धर्म के लिए मिला है। अनंत अनंत भव ज्ञानी, अनंत अनंत भव हमने नाली के कीड़े की पर्यायों में बिताए, वृक्षों की पर्यायों में बिताए, स्थावरों में बिताए, विकलत्रों में बिताए। अनंत हमारी आत्मा आजकल से पैदा नहीं हुई है। आप सोचो कि मैं अभी 50 वर्ष का हूँ, 10 वर्ष का हूँ, 20 वर्ष का हूँ, इसी भाव में मेरा जन्म हुआ है। चेतन जैन धर्म कहता है हर एक द्रव्य शाश्वत है, उसकी सत्ता से अपने आप से वो शाश्वत है, सदा से है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। ज्ञानियों, आप भी उस चिंतन पर चलिए कि मेरी आत्मा शाश्वत है, मेरी आत्मा अनादिकाल से है। मैं 1-2 दिन का नहीं हूँ, कुछ वर्षों के लिए नहीं हूँ, मुझे अनादिकाल से हूँ, अनंत काल तक रहना है। अब हमें अपनी आप की तैयारियां क्या होगी, किस रूप में हमें तैयारी करनी है? क्या ऐसी भटकन ही हमारा जीवन बना रहे? तो ज्ञानियों, अनंत पर्याय हम एक एक सेकंड का 1000वां हिस्सा भी एक एक पर्याय का निकालें कि चलो भाई इतने पर्यायों में कुछ भी नहीं जीवन जिया शांति का, धर्म का, एक उस पर्याय का 1 सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग निकालो और सबका इकट्ठा कर लो, तो ये मनुष्य पर्याय का जीवन भी बहुत छोटा है। चेतन, आपसे मैं पूछूंगा, आपने इतनी वर्ष उम्र जी ली, क्या प्राप्त कर लिया? बच्चों से राग कर लिया होगा, थोड़ा एक मिट्टी का घर घूला बना लिया होगा, यानी घर बना लिया होगा, 2-4 चद्दर के डिब्बे यानी कार वगैरह घर के सामने रख ली होगी, या 1-2 हेलीकॉप्टर घर में रख लिए होंगे, और क्या कर लिया होगा? थोड़े से कागज भी इकट्ठे कर लिए होंगे। इससे बड़ा और कुछ काम तो नहीं किया है। वास्तव में आज हम जिनका जन्म महोत्सव मना रहे हैं, आचार्य पदारोहण मना रहे हैं, उनने वो काम किया है, इस जीवन में संयम के पथ पर बढ़े, इसलिए आज हम उन सबके चरणों में वंदन कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा जिसने भगवान महावीर के पथ पर चलने का साहस बनाया, एक टाइम पानी ना मिले किसी समय पर तो हम आकुलित हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा साहस है ज्ञानियों। और सबसे बड़ी बात तो ये है, उनकी माँ खुद, उनने भी 7 प्रतिमा के व्रत स्वीकार किए और माँ ने भी कहा मेरा बेटा यदि चले तो इसी मार्ग पर ही चले। निश्चित ऐसी माँ भी मिलना बहुत दुर्लभ है। ओ हो ज्ञानी, कुंद कुंद की माँ जब अपने बेटे को पालने में झुलाती थी, धन्य, वास्तव में बेटा वही धन्य है जो अपने बेटे से कहती है हे बेटा, तो यानी लोरियां सुनाती हैं। धन्य है वो माँ और धन्य है वो बेटा जो अपने बेटे को माँ लोरियां सुनाती है। बेटा
जब 45 वर्ष का बच्चा हो जाता है ना, तो माँ अब भगवान के 48 कितने दिन का 45 दिन, हाँ 45 दिन का जो बच्चा होता है तो भगवान की वेदिका के चरणों वहीं रख देती है और माँ कहती है बेटा अपने नैनों को उघाड़ो। ओहो ज्ञानी, माँ कह रही कि हे बेटा इन नैनों को खोलो और जिन भगवान के रूप को देखो जो जिनेंद्र भगवान का रूप है, यही सत्य है। हम सब तो झूठे के स्वार्थ के संसारी हैं, स्वार्थ के हैं। धन्य है वो बेटा जो माँ अपने बेटे को लोरियां सुनाती है, वो सुनता है। आजकल की माताएं तो लोरियां ही उल्टा सुनाती, मालूम है, तुझे चंदा कहूं कि सूरज, ये लोरियां सुनाती हैं। तो बेटा कैसे महावीर बनेगा, सन्मति सुनील सागर जैसा बनेगा। ज्ञानियों, हे माताओं, अपने बेटों को यदि कुछ महापुरुष बनाना है तो संस्कार घर में डालो, बेटे को पर संस्कार डालो, आप अपने कर्तव्यों को निभाओ। जन्म देना मात्र कर्तव्य नहीं, अच्छे संस्कार देना हमारा धर्म होता है। तो माँ हो, एक कर्तव्य है तुम्हारा। बेटे से कहो जब लोरियां सुनाओ तो बोलो, तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, तुम गुणों के पल्ले में झूले। यानी पवित्र लोरियां सुनाओ। ज्ञानियों, विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता है, भावना का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप किसी व्यक्ति से कुछ को गंदा गंदा बोलना शुरू कर दो, उस पर वो व्यक्ति अपनी वो सोच वैसी बना लेगा, मुझसे लोग ऐसा कहते हैं। और आप उसको राजा बेटा कहो, तू भगवान आत्मा है, वो अपने आप को देखेगा, मैं भी भगवत स्वरूप हूँ। हमारे यहाँ आचार्य भगवान जब उपदेश देते हैं, कभी किसी को गाली दे के संबोधन नहीं करते हैं, ध्यान रखना। कभी किसी को अभव्य बोल करके संबोधन नहीं देते हैं। संबोधन आचार्य भगवान का होता है, मुनिजानों का होता है। तो कहते हैं हे भव्य जीवो, क्या बोलते हैं, हे भव्य जीवो। भव्य जीव बोल देना एक अपने आप की बहुत बड़ी प्रशंसा है उस जीव की, और उसको अभव्य बोल देना उससे बड़ी कोई गाली नहीं होती है। ज्ञानियों, तपस्वी सम्राट का जीवन युग पुरुष का जीवन था उनका। कहते हैं उनने जो जीवन जिया है, भगवान महावीर ने जो 72 वर्ष की उम्र में निर्वाण को प्राप्त किया था, जो तप साधना की थी, सन्मति सागर जी ने, श्रेष्ठ ने जैसे व्रत किए, सिर्फ 10 वर्ष तक आश्चर्य करोगे। आचार्य श्री बताएंगे भी, वो जन्म जब वो 18 वर्ष की उम्र हुए तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, तो घी का मीठे का त्याग कर दिया। और फिर जब अंतिम 10 वर्ष हुए उसमें सिर्फ मट्ठा ही प्रयोग में लिया, उसके पहले भी बहुत त्याग था। ज्ञानियों, अनेकों व्रत किए, अनेकों पूरी, यानी मानो तपस्वी सम्राट ने जो जिनागम में व्रतों की परंपरा बनाई थी, वो तपस्वी सम्राट ने करके दिखाई। ज्ञानियों, जिनको आत्मा की लगन लग जाती है, आत्म स्वरूप में आनंद आने लगता है, वो तो उसी में ही रमना चाहते हैं। ज्ञानियों, तपस्वी सम्राट का जीवन आप सबको पता है, एक अनोखा जीवन था। त्याग से जो चमकते थे, दमकते थे। और आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव एक समय सागर महाविद्यालय में अध्ययन करते थे, जैन गुरुकुल है वो, वहां अध्ययन करके आचार्य योग, कोई होनहार बालक होते हैं, कोई होनहार होता है ना, वही जीव उसी जीव के परिणाम बनते, धर्म करने के, त्याग करने के, संयम पालन के। आचार्य भगवान के बारे में बताते हैं, जब वो आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन करने गए, परिवार के साथ उनके आहार देखने गए, तो तुरंत भाव बने, माँ मैं भी तो ऐसे आहार करूं, मैं भी तो ऐसी पीछी लूं। यानी जो ध्यान रखना ज्ञानी, इस प्रकार के भाव होना ये निश्चित है तुम्हारा पुण्य तीव्र उदय में है, तभी ऐसे भाव हो पाते हैं। नहीं तो तुम मंदिर में भी बैठ जाओ ना भगवान के चरणों में, तो भी भगवान के भाव नहीं होते। कई लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, कहते महाराज भगवान के चरणों में जाता हूं तो भी मेरे खोटे भाव होते हैं।
यानी अब क्या करें, पाप का बंध जब तीव्र हो जाता है तो शुभ निमित्तों में भी आकर के भी परिणाम खोटे ही होते हैं, खोटा ही खोटा नजर आता है। पर जो पुण्यात्मा होते हैं, भोगो भोग की सामग्री सामने है, सब ओर से प्रशंसाएं दी जा रही हैं, सब ओर से धन सामग्रियां वृद्धि को प्राप्त हैं, इंद्रियों की कुशलता है, फिर भी भोगों की ओर दृष्टि ना करके भगवान महावीर के त्याग के पथ की ओर चलते हैं, ये सौभाग्यशाली जीव हुआ करते हैं। यानी आप सब दीक्षा लेने की योग्यता रखते हो, पर ध्यान रखना आप नहीं ले पा रहे हो, पर जो लेने की ओर बढ़ रहे हैं या जो पालन कर रहे हैं उनकी अनुमोदना आप जरूर करें। ध्यान देख लीजिए, अब यहाँ सिद्धिक्षित गिरनार पर यहाँ आचार्य भगवान का सखल संग विराजित है, दूर दूर के चौका लेकर के आए हैं। वो कौन लगते हैं, वो यही भाव है, दूर दूर के चौके चल रहे हैं यहाँ। और कांचस ने किसी को नहीं कहा कि तुम यहाँ आओ चौका लगाओ। ये जब आचार्य भगवान का जैसे गांव में प्रवेश होता है, वो चौका लगाना शुरू करते हैं, वो इतना खुल जाते हैं चौका लगाने में, वो देखते हैं इतना निर्मलता के साथ, वो कहते हैं मेरा आजीवन साथ साथ चलेंगे चौका लेकर के। निश्चित है ज्ञानियों, आपकी साधना यदि निर्मल है तो देवता लोग भी चौका लगाने आ जाते हैं। आपने इतिहास में तो सुना होगा ज्ञानियों, निश्चित है ये वो पावन भूमि है जहाँ आचार्य महावीर कीर्ति जी ने वर्षा योग किया है, और प्राचीन आचार्यों ने तो किए हैं। आचार्य निर्मल सागर जी ने कई वर्षा योग किए हैं, बड़े बड़े ऋषि, आचार्य विद्यासागर जी का यहाँ पदार्पण हुआ है, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव का द्वारा बरसेनी यहाँ वाचना हो रही है, सिद्धांत ग्रंथ की वाचना। मेरे इतिहास मैंने अभी तक नहीं सुना, यानी जो जिनने जो ग्रंथ की रचना की है, धरसेन आचार्य भगवान ने, धबला की जो की है, भूतबली आचार्य भगवान, जो इनने अध्ययन किया है, उस समय जो उनने लिखा होगा, उसके बाद यदि कोई वाचना हुई है तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी के सानिध्य में हुई है। वो दो वाचना है। यानी वाचना का मतलब है कि बड़े ग्रंथों को बड़ी विनय के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, शुद्धता के साथ अध्ययन करना, उनमें जो बातें लिखी हैं वो अपने जीवन में अनुगमन करना उन पर, और अपने जीवन में धारण करना उनको, और अपने परिणामों को निर्मल बनाना। यानी आज हम बड़े सौभाग्य से ऐसे सिद्ध भूमि पर विराजे हैं। ये यहाँ का कण कण पावन है। देख लो अभी सबके चेहरे खिले हुए हैं, किसी को घर जाने की आकुलता नहीं, कोई दुकान जाने की आकुलता नहीं, दुकान तो यहाँ किसी की होगी भी नहीं, दुकान जाने की भी आकुलता नहीं, बच्चों की भी आकुलता नहीं। अब एक ही आकुलता है कि कल सुबह वंदना करेंगे। क्या करेंगे? कल सुबह वंदना करेंगे, गुरुजी के साथ करेंगे। अभी 15 तारीख को तो बहुत समय विशाल श्रावक समुदाय ने गुरुजी के सानिध्य में वंदना की। अब 26 तारीख को भी सभी लोग वंदना करेंगे। निश्चित है ऐसे महामना आचार्य भगवान के चरणों में, और महामना आचार्य भगवान सुनील सागर के चरणों में, आचार्य भगवान सन्मति सागर के चरणों में, जिनने अपने जीवन को इतना निखारा, इनकी कितनी लगन थी आत्मा के प्रति। और हम यही सीखें इनसे ज्ञानियों, हमें और कुछ नहीं सीखना है, उस आत्म स्वरूप को जानने की लगन सीखना है। पर से विरक्ति कैसे बने ज्ञानियों? जब तक पर का भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक तुम पर को छोड़ भी नहीं सकते हो। और जब तुम्हारी पर में आसक्ति है, इसका मतलब भी यह है कि तुम अभी भेद विज्ञान को तुमने अभी जाना ही नहीं। आज इतनी छोटी सी उम्र में आचार्य भगवान निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली, और 19 वर्ष तो आचार्य पद पर हो गए। उसके पहले 20 वर्ष करीबन कभी मुनि पर्याय में रहे। और ज्ञानियों, इतना लंबा काल जिनने अपने पूरा जीवन अपनी पर्याय आत्मशुद्धि में समर्पित की है, निश्चित ही है हम सब सौभाग्यशाली हैं। आचार्य भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, प्रभु के चरणों में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आचार्य भगवान की उम्र और लंबी हो। वैसे उम्र क्या मांगना है, कर्म को क्या मांगना है, भगवान परिभाव करते हैं कि एक दिन वो तीर्थंकर की पर्याय में आए, हम सब उनके समोषण में रह करके आत्मशुद्धि का मार्ग प्राप्त करें और सिद्ध सुख को उपलब्ध हो। इन्हीं मंगल भावना से आचार्य भगवान के पावन चरण कोटि कोटि वंदन।